हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय माता दी। आई होप आप सब अच्छे होंगे, हम भी बढ़िया हैं। और स्वागत है आप सबका मेरे को न्यू वीडियो में। तो भाई आज कोई व्लॉग नहीं है। आज जो कि मैंने कल की वीडियो में बताया था कि एक बहन का कमेंट आ रखा है, तो उसने मुझसे पूछा था कि दीदी जब आप अपने हस्बैंड के साथ रहते थे तो कुछ तो ऐसे पल होंगे जिनको आप याद करते होंगे, तो मतलब उस टाइम पे आप सोचते होंगे कि टकले के बारे में कि वो मेरा सब कुछ है। तो उसी के कमेंट का रिप्लाई देने जा रही हूँ भाई। मुझे नहीं पता मैं आगे क्या बोलने वाली हूँ, पर और वो पल जो आप मुझसे पूछ रही हो वो पल आप ही छाटोगे। मैं थोड़ी सी आप लोगों के साथ बातें शेयर करूँगी, उसी में से आप वो पल निकालना कि मैं कौन से पल में उसको ये सोचूं कि हाँ वो मेरे लिए सब कुछ है। हाँ, जब मैं उसके साथ रहती थी, गृहस्थी बसी हुई थी, तब शायद मैं सोचती थी बस ये एक, जैसे ये कमरा है, मान लो मैंने ये कमरा ही रेंट पे ले रखा है, ठीक है, बाहर का मैंने कुछ नहीं ले रखा, तो मेरा दायरा कितना है, सिर्फ इस रूम के जितना, कि मेरा दायरा इसमें है और इसी के अंदर जो है वो मेरी दुनिया है। तो फिर हमें उतने ही दायरे की आदत हो जाती है ना। तो मेरा दायरा सिर्फ इतना था, गृहस्थी, बच्चे, पति, सास ससुर, बस ये मेरा दायरा सिर्फ इतना था। मुझे पता ही नहीं था क्या खुशियां होती है, क्या एक लेडीज के लिए हक होते हैं कि भाई उसको पिटने का कोई हक नहीं है, कि वो सास से पिटे, वो देवर से पिटे, वो ननद से पिटे, वो ससुर की गालियां सुने, ससुर से मार खाए, और हस्बैंड खड़ा खड़ा कोने में देखता रहे, और जब बारी हस्बैंड की आए तो हस्बैंड भी हाथ रंगे खूब, मतलब। तो ये चीजें मुझे पता ही नहीं था कि पिटने का तो किसी को अधिकार ना तो पीटने का है ना पिटने का है। मैं सोचती थी कि भाई ये चीजें आम चीजें हैं भाई, मारपीट होना ये सब, क्योंकि जैसा माहौल देखेंगे ना वैसा ही हम सोचते हैं कि भाई ठीक है। हालांकि मेरे मायके में ऐसा कुछ नहीं था कभी, लेकिन मेरे ससुराल में मैं गई थी तो वहां भी मेरी सास के साथ मारपीट, दादस के साथ भी ऐसे होती थी। सुना था कि भाई दादस भी ऐसे ही पिटी है। हालांकि देवर ने मुझे बोला भी था कि थोड़े से दिन रुक जा, फिर तेरे भी ऐसी पिटाई होगी, और तू क्या आज बातें बना रही है, कल को तेरा भी नंबर आएगा। तो उस टाइम पे तो मुझे बुरा लगा था, लेकिन वो चीजें हुई भाई, मेरे साथ हुई। उस टाइम तो मैंने बोल दिया कि मैं तो ना पिटूं, लेकिन भाई सारी चीजें हुई, ठीक है। भाई हर लड़की को अपने, देखो, एक एज के टाइम पे, जैसे मैं भाई 22 की थी जब मेरी शादी हुई, 22 साल की, और सगाई हो चुकी थी। जब हर कोई लड़कियां देखो अपने अपने हिसाब से सपने सजाती है ना, कि ससुराल जाएंगे ऐसे ओढ़ेंगे, ऐसे पहनेंगे, ऐसे रहेंगे, हमें भी कोई ऐसा मिलेगा जो हमारी केयर करेगा। मैं मूवीज देखती थी, तो जो मेरे फेवरेट हीरो थे गोविंदा, मैं आप लोगों को बताऊं, यूं तो मैं सबकी मूवीज देखती थी, सलमान खान, शाहरुख खान, सबकी देखती थी, लेकिन मेरे फेवरेट जो हीरो थे वो गोविंदा थे। तो भाई जिस लड़की का, या लड़के भी लगा लो, जिस, मुझे नहीं पता, देखो मैं लड़की हूँ, मैं लड़कियों की तरह ही फील कर सकती हूँ। हर लड़की यही सोचती है शादी से पहले कि भाई तुम्हें भी कोई इस तरह से ही केयर करने वाला हस्बैंड मिलेगा, ऐसी ही ससुराल मिलेगी। देखो मूवीज में अच्छे भी सास ससुर और ये ससुराल वाले दिखाते हैं, बुरे भी, लेकिन कोई लेडीज ये नहीं सोचती कि तुम्हें बुरे लोग मिलेंगे। हर कोई यही सोच के चलती है कि भाई ऐसा हस्बैंड होगा, ऐसा परिवार होगा, ससुराल में ऐसे रहेगी। हर कोई सपने सजाता है, मैंने भी सजाए थे, लेकिन भाई सपने और हकीकत में बहुत फर्क होता है, दिन रात का फर्क होता है। हालांकि एक बहन का कमेंट आया था, दो बहनों का कमेंट आया था, दीदी बताना मत फिर आप इमोशनल हो जाओगे और हमें अच्छा नहीं लगेगा। तो
एक मन कर रहा था बताऊं, एक मन कर रहा था ना बताऊं। तो चलो जरूरी भी है, मेरी वीडियो हर तरह की लड़कियां देखती हैं, कुंवारी भी देखती है, शादीशुदा भी देखती हैं, तो जरूरी है। तो वही रियल लाइफ में और मूवीज में बहुत फर्क होता है, बहुत फर्क होता है। सगाई हुई थी उस टाइम पे, फोटो था मेरे पास, दिया था सगाई में, मतलब जब सगाई तो क्या मतलब ऐसे ही मांग भर गए थे, गोद में मिठाई का डब्बा रख गए थे, बस यही थी। और जितना तो हमने बोला ना उन्होंने किया, क्योंकि भाई सगाई में देखो अगर इतना ही मेरे पापा की गुदड़ी होती ना, तो ये सोच के कि भाई 10वीं पास नहीं, 10वीं पास बताया था ना इस टकले को, नौकरी वाले के साथ शादी करते। क्योंकि उस टाइम पे ना हमारी माइंड इस तरह का बना रखा था, मेरे पापा ये बोलते थे मम्मी कि अगर नौकरी वाला ढूंढेंगे तो इतना मुंह फाड़ेंगे वो दहेज के नाम का। हालांकि ये चीजें गलत है, गलत सोच थी उस टाइम, हमें तो भाई पता ही नहीं था क्या चीजें हैं क्या नहीं। लेकिन मम्मी पापा की ये सोच भी गलत थी कि भाई अगर नौकरी वाला ढूंढेंगे तो वो इतना मुंह फाड़ेंगे। जबकि ऐसे ऐसे परिवार है मेरे गांव में जिनके पापा, मेरे पापा तो ये लगा लो भाई आर्मी में थे, तो उस टाइम पे लगा लो मेरी दीदी की शादी में 2000 रुपये पेंशन थी मेरे पापा की। तो उसके कुछ साल बाद जैसे 4000 हुई, फिर 6000, मेरी शादी में शायद 7-8 हजार होगी, 8-10 हजार होगी, इतनी थी बस। तो इतने तो थे, और फिर खेती बाड़ी भी करते थे। लेकिन ऐसे ऐसे परिवार बता दूं मेरे गांव में कि जो सिर्फ और सिर्फ खेती पर रहते थे, और उन्होंने अपने लड़कियों की शादी अच्छे खासे घर में, मतलब नौकरी वालों के साथ, तो कोई फौज में है, तो मतलब सेटल्ड आदमी के साथ शादी की कि भाई वो सेट है, कमाता है, ठीक है। लेकिन पता नहीं भाई मेरे पापा मम्मी की सोच ऐसी क्यों थी। मम्मी की तो नहीं थी, खैर मम्मी की तो चली नहीं, मम्मी की मेरे मामले में चली नहीं। मेरी मम्मी ने कई बार बोला था एक दो जगह और देख लो, एक दो जगह और देख लो, पर मेरे पापा ने ना ये जो बिचौलन है ना, इन पे भरोसा इतना कर लिया था कि भाई ये कोई गलत थोड़ी ना बताएंगे। कुछ वही चीजें कि भाई नौकरी वाले के साथ शादी करेंगे तो ज्यादा दहेज देना पड़ेगा, और हमारी देखो कल को बेटी दुख पाएगी। ये नहीं होता कि भाई हमें देना पड़ेगा, नहीं, ये होता है कि भाई अगर उनकी इच्छा के अनुसार हम नहीं दे पाए तो हमारी बेटी को भुगतना पड़ेगा, तंग रखेंगे, क्या फायदा। उसमें भी माँ बाप अपनी बेटी का ही सोचते हैं। तो ये सोच थी, तो ये सोच के मेरे पापा ने 10th पास बताया था, लेकिन ये अंगूठा छाप है, और शादी कर दी। उस टाइम गोद भराई में मुझे एक फोटोग्राफ मिला था, वो भी पुराना, जिसमें कि ये लगा लो 1.5 साल पुराना फोटो था, करंट फोटो भी नहीं था इसका। और पर मेरे लिए उस टाइम पे जो भी था, अगर और भी पुराना दे देते ना, सच बताऊं उस टाइम पे मतलब ये था कि जो माँ बाप ढूंढ रहे हैं बस वही पति परमेश्वर हो। मतलब मेरे जो सोमवार के जितने भी मैंने व्रत किए थे, सारा उनका हिसाब किताब इसी में है। मतलब जो मैंने सोमवार के व्रत, हर कोई लड़की को ये बताया जाता है कि भाई 16 सोमवार करने से पति अच्छा मिलता है। मैं अपनी बताती हूँ भाई, मुझे नहीं पता, मैंने भी किए थे कि 16 सोमवार करने से पति अच्छा मिलता है। हालांकि मेरे प्रसाद को काला कुत्ता खा गया था, मैं ऐसे पति मांग रही थी, भगवान अच्छा थे तो मेरा काला कुत्ता खा गया था। तो भाई करते थे व्रत, तो बस ये था कि भाई जो भी कुछ है अब तो यही है, मैंने उसी को अपना सब कुछ मान लिया था। हालांकि जैसे उस टाइम पे मेरी कुछ और भी गांव की लड़कियां थी और मेरे साथ कॉलेज में जाती थी, उनकी भी सगाई उन्हीं दिनों हुई थी, और शादी भी एक ही दिन थी। उनकी भी सगाई हुई थी, मेरी भी सगाई हुई थी। वो भी अपने हस्बैंड का फोटो देखो, ये मेरा मंगेतर है, ये मेरा, तो मतलब मेरा उनसे कम था, मैं ये नहीं कहूंगी कि भाई, लेकिन उस टाइम पे मेरे लिए वो सबसे ज्यादा था। चाहे उनका कितना ही सुंदर था, नौकरी लगे हुए थे, लेकिन मेरा फिर भी मुझे सबसे ऊपर लगता था, भाई मेरा सबसे बढ़िया, मुझे नहीं पता। क्योंकि सोच ये थी ना कि भाई जो माँ बाप ने ढूंढ दिया अब तो यही सब कुछ है, था भाई ये चीजें। अब शादी पे पहुंच जाए के बीच में 1 महीना हमारी बातें भी हुई थी, मतलब 1 जनवरी से 31 जनवरी तक हमारी बातें हुई थी फोन पे।
यहाँ तक कि बारात पे जब वो घोड़ी पे बैठा था ना, तब भी मेरे से बात ही हो रही थी। सिर्फ 1 महीना बात हुई थी फ़ोन पे। उस 1 महीने में जैसे थोड़ा थोड़ा स्टार्ट किया बात करना, और शुरुआत भी बताऊँ ना तो हमसे ही हुई थी। मतलब नए साल पे फ़ोन आया था मेरे ससुर का, लेकिन फिर बातें करते करते जैसे पापा से की, मम्मी से की, सबसे बातें करते करते मेरी सोनी दी तक फ़ोन गया। कहीं ना कहीं सोनी दी को ये था कि भाई एक बार बात तो करवानी चाहिए, सोच का पता चले। सोनी दी उस टाइम भी यही चीज़ सोचती थी कि अगले की सोच तो पता चले कैसी है। तो मेरे से भी बातें कराई। तो फर्स्ट टाइम में तो इतनी कुछ बातें नहीं हुई थी, ऐसे ही हालचाल पूछा, और फिर उसने मुझे बोला कि मैं फिर कॉल करता हूँ। मैंने बोला करोगे कॉल? बोला हाँ मैं करूँगा। तो इस तरह से बातें स्टार्ट हुई। नेक्स्ट डे मैंने काफ़ी वेट किया। मतलब मेरा एक टकटकी फ़ोन पे थी, कीपैड वाला फ़ोन था कि फ़ोन आएगा, फ़ोन आएगा, फ़ोन आएगा। सॉरी भाई। तो मुझे भी वेट था, फ़ोन आएगा। भाई फ़ोन आया, मैं ये नहीं कहूँगी कि नहीं आया, फ़ोन आया, हमारी कुछ बातें हुई। फिर ऐसे ही थोड़ी डेली बातें होने लगी। थोड़ी थोड़ी करके वो घंटों में बदली, घंटों से ये कई घंटों में बदली, मतलब बातें होती रहती थी। शादी से 10 दिन पहले, 10 दिन पहले उसने मुझे कुछ ऐसे वर्ड बोले थे जिसका मुझे बहुत बुरा लगा था। और शायद मेरी जगह अगर और भी कोई लड़की होती तो उसको भी बुरा लगता। उसने शादी से पहले मुझे गाली दे के बोला, आगे की गाली तो आप लोग समझ जाना, बहन की, पीछे था कुतिया। शादी से 1 हफ्ते पहले मेरे को लगा झटका बहुत बड़ा, क्योंकि भाई ये चीज़ तो सोचा ही नहीं था कि भाई इस तरह से कोई हमें, और किस बात पे। खाली मैंने ये पूछा था कि आपको डांस आता है? बोले हाँ आता है। बोले नहीं मुझे नहीं आता। तो मैंने बोला सीख लेना, क्योंकि मेरे भाई की भी शादी थी मेरे साथ ही 4 दिन बाद। जैसे 31 जनवरी की मेरी शादी थी तो 4 फरवरी की उसकी शादी थी। तो मैंने बोला शादी में हम दोनों डांस करेंगे। ये कोई गलत चीज़ नहीं थी, मैंने कुछ उल्टा नहीं बोला, मैंने पूरे तमीज़ से बोला था कि विक्की की शादी 4 दिन बाद है और हम दोनों मिलके डांस करेंगे, तो सीख लेना थोड़ा बहुत। ऐसे ही हंसी मजाक में। अगर वो बोलता कि नहीं मुझे नहीं आता या शर्म आती तो बात खत्म थी। उसने गाली दे के बोला, बहन की कुतिया, मुझे नहीं आता डांस। अब मैं सोच में कि भाई ये क्या हुआ, मैंने फ़ोन काट दिया। अब वो ये घबरा गया। अच्छा, उसकी बातें हमसे क्यों नहीं होने देते थे घर वाले उसके, क्योंकि उन्होंने तो बता रखा था उसको 10वीं पास, ठीक है, जबकि वो है अंगूठा छाप। तो उनको ये डर था कि कहीं कुछ पूछ ले तो इसका राज खुल जाएगा कि ये अनपढ़ है। लेकिन जब कर्मों में ऐसा उल्लू का पट्टा लिखा होता ना, तो वो ब्याया ही जाता किसी तरह भी। तो क्या हुआ कि मैंने फ़ोन काट दिया। उसके बाद इसने बहुत फ़ोन मिलाए। अब ये डर गया कि मान लो तुम्हारे बाप तक बात आएगी, मैं अपने पापा को बताऊंगी, वो इसके बाप को बताएंगे, तो कहीं ना कहीं घर वाले गुस्सा करेंगे। क्योंकि उसके घर वालों को नहीं पता हमारी बातें होती थी, मेरे पूरे परिवार को पता था, मम्मी पापा, यहाँ तक कि मैं उनके सामने बात करती थी। क्योंकि भाई हमारी फैमिली में ये सब नहीं था, छुपना छुपाना चोरी ये चीज़ें नहीं थी, ओपन माइंडेड थे सारे। हाँ ये जरूर था कि भाई पापा मम्मी जो ढूंढेंगे उसी से शादी होगी, इससे ज़्यादा कुछ अलाउड नहीं था। लेकिन इतना भी था कि भाई बातें हो रही हैं, जायज़ पर्सन से हो रही है, शादी होने वाली है, ठीक है। लेकिन उनके घर वालों को नहीं पता था। अब वो घबरा गया कि अब तो तेरी पोल खुलेगी और घर वाले तेरे को डांटेंगे। और फिर मैंने नहीं उठाया तो उसका पापा के फ़ोन पे फ़ोन आया, मेरे पापा के फ़ोन पे, कि पापा ऐसे ऐसे ना मेरे मुंह से कुछ वर्ड ऐसे निकल गए, मेरे से गलती हो गई। तो भाई देखो उस टाइम पे मेरे पापा ने मुझसे पूछा कि क्या बात होगी। मैं पापा ऐसे ऐसे गाली दे के बोला। तो बोला कोई बात नहीं बेटा, मुंह से निकल गया। उसने पापा के सामने अपनी गलती मान ली कि मेरे से मुंह से निकल गया, मैं किसी और को कह रहा था, इसको लगा मैं इसको कह रहा हूँ ये और वो। मैंने बोला नहीं, बातें तो मेरे को ही बोली है। फिर उस टाइम पे देखो भाई, आज से 12 साल पहले माहौल कुछ ऐसा था
कि किसी तरह भी सगाई ब्याह ये चीजें टूटना एक किस्म से लगा लो जिंदगी बर्बाद होना था। आज क्या है कि आज अगर किसी को लड़के वालों की सच्चाई पता चलती है ना, शादी तोड़ देते हैं, एक दिन पहले भी तोड़ देते हैं, यहाँ तक कि बारात भी वापस भेज देते हैं। फिर भी बहुत हिम्मत है होती है इन चीजों में, आसान नहीं है ऐसे बारात वापस भेजना। लेकिन उस टाइम पे भाई बहुत बड़ी बेइज्जती माना जाता था। और आप सब भी इस चीज को समझेंगे कि हाँ भाई, तो फिर ये एक्सेप्ट तो करना ही था कि चलो भाई हो गई होगी गलती, तो इसने गलती मान ली, कोई बात नहीं। शादी हो गई। शादी होने के बाद ससुराल जाती हूँ। ससुराल में जाने के बाद भाई पहले का तो देखो ऐसा नहीं है कि मेरे साथ ही हुआ होगा, और भी बहुत सारी बहनों के साथ हुआ होगा, ऐसा नहीं है कि मेरे साथ ही। पर आजकल का क्या बताती हूँ, जैसे ही लड़कियां ससुराल जाती हैं तो ससुराल में बहस चलती है कि क्या कुछ अच्छा किया जाए या कहाँ घूमने जाएंगे, इस चीज पे प्लेस पे लड़ाई होती है कि कहाँ घूमने जाए, यहाँ जाए वहां जाए। मेरे ससुराल में जाते ही सबसे पहली लड़ाई क्या थी, मेरी फूफसें 3 फूफस थी, एक गुजर चुकी है, 2 हैं, और ननद। एक छोटा सा कमरा, इससे भी छोटा कमरा है वो, उस कमरे के अंदर मुझे कोने में बैठा दिया जाता है। और मैं क्या देखती हूँ कि सुट्टों पे लड़ाई चल रही है, यो कलर मैं ना लूं, यो कलर तू दे, यो कलर मैं ना लूं, इसके 4 कर दिए, उसके 3 कर दिए, यो आग लिया में मेरा सूट बढ़िया नहीं आया, यो कलर बढ़िया नहीं आया। मतलब ये झगड़ा दूसरे दिन, ये भी नहीं सोचा कि भाई अगली कोई आई है तुम्हारे घर पे, तुम क्या कर रहे हो। जैसे एक होता है चिड़िया खाना, सूटों पे लड़ाई। फूफसों को जैसे तैसे करके विदा कर दिया। फिर ननद लड़ रही है, मेरे इतने ना दिए, मेरे बाप ने कुछ ना दिया, इनने कुछ ना दिया, यो ना दिया, ये लड़ाई। मतलब घर में जाते ही नई बहू के सामने ये सारे ड्रामे, ठीक है। अगले इसके कपड़े मुश्किल से 2 या 3 जोड़ी लेके आए थे पूरी शादी में। जिसकी शादी है उसके कपड़े 2 से 3 जोड़ी सिर्फ। 1-2 स्वेटर थी, 2-3 शर्ट थी, 1-2 पैंट थी जीन्स की। ये कपड़े उसके नए थे। बाकी सारे उसके, अगर मैं कपड़े बताऊं ना, तो पहले जो अमिताभ बच्चन जो पैंटें पहनता था ना, इतनी चौड़ी चौड़ी वो पैंटें, अपने बाप की पुरानी पैंट, अपने छोटे भाई की, अपने जीजा की पैंटें इकट्ठी कर रखी इतनी सारी। और ये शरीर में बताऊं ना, शिवांश जैसा है ना, ऐसे ही बचपन से था, पतला ही। मतलब शिवांश की तासीर बिल्कुल सेम टू सेम उसी पे है भाई। क्या करे भाई, देख है जब उसका ही है तो जाएगा तो उसी पे। तो शिवांश की तरह शुरू दिन से पतला रहा है, जिसके कपड़े जैसे भाई के, जिज्जा के, बाप के, सबके कपड़े वही पहनता। तो जब मैं गई शादी करके तब भी वो ज़्यादा वो नहीं था, पतला सा ही था, यहाँ पे हड्डियाँ भी दिखती थी। और जाके देखती हूँ तो उम्मीद क्या की जा रही है कि मैं अपने मायके से कपड़े लेके आऊँगी इसके, तो ये पहनेगा। मतलब इसके कपड़े कम इसलिए लाए जाते हैं कि मैं लेके आऊंगी, हर बार जाऊंगी तब, क्योंकि उनकी बेटी लेके गई थी अपने हस्बैंड के। जितनी बार भी वो आती थी, मैं तो हमेशा सतीश के 2 जोड़ी लेके जाती हूँ, मैं तो हमेशा सतीश के 3 जोड़ी लेके जाती हूँ। मतलब उन्होंने सिर्फ इस बेस पे कि भाई अगली जो आएगी वही इसके कपड़े इकट्ठे करेगी ला ला के मायके से, तो ही ये कपड़े पहनेगा। तो मुझसे पूछा जा रहा है कि मतलब दूसरे ही दिन इसके लाई कपड़े, मगर मैं तो नहीं लाई, मैं तो बिना सिले लेके जरूर आई हूँ, लेकिन बिना सिले पैंट शर्ट सोन शगुन की शादी में ले आई थी। अब दूसरे दिन भी फिर कपड़ों की डिमांड, तो वहां थोड़ा सा मेरा माइंड अपसेट हुआ कि भाई आते ही कपड़े मांग रहे हैं कि इसके कपड़े लाई सिले सिलाए। एक बंदा जो जिसको भगवान मान लिया जाए कि भाई भगवान जी क्या मैं अपने घर से फोन ला सकती हूँ, बोला कि नहीं हमारे घर में अलाउड नहीं है। मुझे ये बोला गया, और वो भी कीपैड वाला। मना कर दिया, कोई बात नहीं, मैं नहीं लेके आई। तो इसी के फोन से बातें होती थी। अब इसके फोन से मैं क्या बातें करूँ आप लोग समझ सकते हैं। बस हाँ हेलो, हाँ ठीक है, नहीं नहीं, तो इतना ही होता है आजकल। तो खुद से फोन लेके आती है। फिर मेरी देवरानी फोन लेके आई, उसने एक बार भी नहीं पूछा कि मैं फोन ले आऊं कि नहीं ले आऊं, क्योंकि भाई देख सच्ची बता रही हूँ, वो थोड़ा सा बाहर निकली थी, उसने स्कूल में पढ़ाया होगा या उसकी थोड़ी परवरिश अलग तरीके से हुई होगी
कि भाई फ़ोन लेके आना है, ये मेरा हक है, मैं क्यों नहीं ला सकती। लेकिन मुझे ये था कि अगर आदमी ने मना कर दिया तो मैं नहीं लेके जाऊंगी, और मैं नहीं लाई। घूमना फिरना तो कोई मतलब ही नहीं बनता कि भाई कहीं जाएंगे। जाना होता था, पता है क्या होता था, फूफस के घर खाने खाने जाना है, खाने पे बुलाया है। प्रियंका ऐसा कर, संदूक में से अच्छे अच्छे 2-3 सूट छांट ले, फूफस के घर जाना है। एक उसका निकाल ले, एक छोटी वाली बुआ का निकाल ले, एक उसकी देवरानी का निकाल ले। ठीक है, ले लिए। चलो मेरे भाई जा रहे हैं, खाना खाने गए, वहाँ आए घूम के। आज ननद के जाना है, ननद का निकाल ले, ननद की सास का निकाल ले, ननद की जेठानी का निकाल ले, फलानी का निकाल ले, ढिकड़ी का निकाल ले। ठीक है, सूट कुछ खास नहीं है, ढंके से निकाल लियो, छोरी के जाएगी ना तो अच्छा सा ना लगता, थोड़ा अच्छे सूट निकाल लियो। खूब अच्छे सूट निकालिए, फिर भी नाम ही रखना। ये तो हमारा घूमना फिरना था, ये लाड थे मेरे, मैं आप लोगों को बता दूं, ये मेरे लाड थे। जो रिश्तेदारी में मुझे खाना खिलाने लेके जाते थे ना, कि इतने सूट बांध लियो, उतने सूट बांध लियो, ये मेरे लाड थे। मेरे तो बहुत लाड हुए। देवरानी को बोला गया, देवरानी को यही चीजें बोली ना, सूट निकाल ले। अब देवरानी सूट नहीं लेके आई, मैं आप लोगों को बता दूं, मैं जैसे भी थे मैं लेके आई थी, वो लेके ही नहीं आई, उसके संदूक में सूट ही नहीं थे। लाड बताती हूँ मेरे कितने हुए थे। तो मैं फूफस के गई, दूसरी फूफस के गई, ननद के गई, रिश्तेदारियों में मैं घूम के आई हूँ, इसका मतलब मेरे लाड हुए हैं। देवरानी सूट नहीं लेके आई, उसको कहीं खाने पे नहीं लेके गए, ना किसी फूफस ने बुलाया तो ये कह के टाल दिया कि नहीं, इसका मन ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अगले के संदूक में सूट नहीं है। सूट नहीं है तो खाना भी नहीं मतलब ना तो लेके गए ननद के फूफस के। और फिर बोला क्या गया कि मनहूस है, किसी के घर ना जाना ना आना, मनहूस आई है, कुछ लाती तो किसी का घूम आती। मतलब आप लोग सोचो, उनके माइंड देखो कि अगर वो लाड थे हमारे, किसी के हुए हैं ऐसे लाड, वो लाड थे। ये दूसरे दिन मेरा ससुर नाली में पड़ा है, उसको 2 जने उठा के लेके आ रहे हैं, उसका पैंट फटी हुई है। तभी पता चल गया था कि इस घर में किस तरह का माहौल होगा, किस तरह के ड्रामे होंगे। ये चीज हर टाइम मेरे को ये फील करवाया जाता था कि पता नहीं अब क्या मांग लेगी, अब क्या बोलेगी। जैसे आई ऊपर, मैं बैठी हूँ, चादर दूसरी बिछा ले, और ले आई है मका नहीं, अच्छा और चादर ना ले आई, चलो। हमने तो जो ती थे 5-6 चादर तो ब्याह में दी थी, उस तो पीछे आई गेड़े कई गेड़े चादर दी थी। हस्बैंड बैठा है आराम से सुन रहा है। आजकल के क्या बोलते थे पता है क्या हो गया फिर? अरे बाकी इस महाराज ने कभी कोई साइड नहीं ली, कभी कोई जायज बात नहीं बोली, ऐसे बैठा रहना बस, ज्यादा से ज्यादा बस। है कुछ अच्छा सा पहन ले। मैं खूब अच्छे सूट लेके आई थी। घर परिवार में आज भी कह देंगे लोग कि मेरे बाद जो बहुएं आई हैं ना, वो जींस टॉप लेके आई हैं, सूट नहीं लेके आई थी। क्योंकि मेरे बाद जो बहुएं आई हैं उन्होंने जींस ज़्यादा पहनी है, सूट कम पहने हैं। मैंने सूट डाले थे, मैंने जींस ना कभी मायके में डाली भाई, ना कभी यहाँ डाली। तो पूरे प्रॉपर सूट थे, दुपट्टा और घूंघट। 3 टाइम ससुर जी के चरण स्पर्श, क्योंकि पता ही नहीं था कि सुबह एक बार छू लो तो बात खत्म हो जाती है। मुझे लगा कि दिन में 3 टाइम आएंगे घर में तो तीनों टाइम चलते हैं, जिसकी गालियां मैं आज भी खाती हूँ घर वालों से। बोलते हैं कि तू नहीं तो बिगाड़ा ऐसे नंगड़ों को। अब मुझे पता ही नहीं, क्योंकि भाई मैं सोची कि तू ज्यादा अच्छे से रहेगी तो ये तेरे को अच्छे से रखेंगे, पर ये नहीं पता जो कुत्ते होते हैं ना, वो कुत्ते वाले औकात दिखाए बिना मानते नहीं है। और रात को कोई एक आध दिन बीच में जाता था ना, डेली के ससुर के ड्रामे थे। ससुर का घुस के, जैसे अगर हम हस्बैंड वाइफ रूम में हैं तो लात मार के अंदर घुस जाना, या फिर अगर कुंडी भी लगी हुई है, कुंडी लगाते थे क्योंकि कोई भरोसा नहीं था किस टाइम आ जाए। ना सास दरवाजा लॉक करती थी, ना ससुर, घुस जाना सीधा। ये तो था ही नहीं कि बहू बेटों का कमरा है, तमीज से जाना पड़ता, कोई चीजें ऐसी थी नहीं। और आप लोग कहते हो ना कोई ऐसा पल, तो इन चीजों से तो उस टकले को ना पहले कभी कोई मतलब था, ना अब कोई मतलब था।
मतलब इन चीजों से परे था वो। बस एक नॉर्मल बंदा, नॉर्मल भी क्या, जिसको पहनने का भी सेंस नहीं था। अब तो आप कहोगे कि भैया आप कैसी बातें कर रहे हो। मान लो मुझे पहनने का तरीका नहीं है और मैं पुराने जमाने के सूट पहन के चलूंगी तो मजाक तो बनेगा ना। तो मेरे को ये रहता था, ये लोग पहना तो देते थे उसको, वो पहन भी लेता था, लेकिन बाद में हंसते भी थे। बाहर वालों को भी मुझे अच्छा नहीं लगता था कि इस तरह से देखे कि इसको पहनने का तरीका नहीं है। तो वो चीज़ें मेरे को खटकती थी कि भाई मेरे साथ चलता है तो मुझे अच्छा नहीं लगता इस तरह के कपड़े पहन के। तो मैंने क्या बोला कि कुछ कपड़े मैं घर से ले आऊँगी, लेकिन कुछ कपड़े चलो खरीद लो, मुझे अच्छा नहीं लगता ये कपड़े आप पहनते हो। जब मैं उसको कुछ घर से कपड़े लेके आई, जैसे एक दो करके मैं कपड़े लाने लगी, और कुछ भाई मैंने उसको बोला तो हम यहाँ से नजफगढ़ से भी लेके गए। तो जैसे ही मैंने उसको कपड़े बताया ना कि ऐसे पहनो, अब क्या था कि वो स्लीव्स बंद रखता था गर्मियों में भी। एक एग्जांपल बता रही हूँ, तो मैंने बोला गर्मियों में कौन बटन बंद करता है, ऐसे फोल्ड करो। तो मैंने उसको थोड़ा सा पहनना सिखाया कि इस तरह से कपड़े पहनो। अब तो वो लोग बातें बनाएंगे हाँ इसने सिखाया, बल्कि उस टाइम पे कहने वालों ने कहा भी था कि ये तो बिल्कुल चेंज हो गया। लगता नहीं था ये आगे चल के इतना फैशनेबल हो जाएगा, ये तो चेंज हो गया। और वो चेंज किया मैंने। तो क्या कहते हैं कि हमारा लड़का सीधा साधा था और तूने तो ऐसा बना दिया। मैं बोली मक्का, आज के टाइम में जैसे सब रहते हैं इस तरह रहना जरूरी है, नहीं तो लोग ना ज्यादा सीधे को पागल समझते हैं। तो उस टाइम पे मैंने उसका लुक चेंज कर दिया बिल्कुल, पहनने का। जूते नहीं पहनता था, पूरी सर्दियां निकल जाती थी। मैंने, अब वो गर्मियों में भी जूते ना निकालता, मैंने बदला उसको। क्यों बदला? क्योंकि मैं उसको सब कुछ मानती थी, भाई जो भी है वही है। इतना मैंने उसको चेंज कर दिया हर तरीके से मैं। लेकिन उसने कभी ना मेरे बारे में सोचा नहीं, कभी नहीं सोचा उसने मेरे बारे में। मैं भाई उसने कभी मेरे बारे में नहीं सोचा कि भाई जिस लड़की ने तेरे लिए इतना सब कुछ किया तू भी उसके बारे में सोच। ऐसा क्या नहीं हुआ उस घर में कि कभी उस बंदे ने मेरी साइड ली हो, गलत चीज में नहीं सही चीज में भी साइड ली हो, तब भी मैं मानू। भाई याद आएगा बात करते करते तो मैं बता दूंगी, नहीं तो ऐसा कोई पल मैं कैसे बताऊं, कैसे बताऊं। सिर्फ एक कमरे में रहना, सोना या बच्चे पैदा कर लेने से वो चीज नहीं होती जो आप लोग सोच रहे हो। बच्चे तो कुत्ते बिल्ली जानवर भी पैदा करते हैं ना। ये तो एक ये लगा लो गृहस्थी बसाने का जरिया है कि भाई शादी हो गई, बच्चे हो गए, इनके सहारे अपना कमाओ खाओ, ठीक है, ये चलता आ रहा है, हम इसको निभा रहे हैं। लेकिन आप जब ये कहते हो ना कि वो पल बताओ, तो मैं वो पल कैसे बताऊं जब कभी बंदे ने मेरे को प्रोटेक्ट किया हो, कभी सपोर्ट किया हो, तब तो मैं बताऊं। वो तो मेरे ना बताना चाहे तो एक भी ना बताए, अगर मैं बताने पे आऊं तो वो झुटला कैसे देगा। जब उसको सर में दर्द होता था या कोई भी बुखार या कुछ भी, मैं पूरी पूरी रात जगती थी। उसके माथे पे पट्टियां रखना, दवाई देना, बीच बीच में उठ के ये पूछना कि अभी तबीयत कैसी है। उसके खुद की मुंह की बात बताती हूँ कि तू तो मेरा करती है लेकिन मैं नहीं करता, मैं क्या करूं, मैं हूं ही ऐसा। ऐसा कोई पेट में नहीं सीखता, जैसी परवरिश देते हैं ना माँ बाप, वही चीजें बच्चों में होती है। मेरे मम्मी पापा ने दिल डाला है हमारे अंदर कि कोई हारी बीमारी में है तो लो उसका करना है। उसके मम्मी पापा ही ऐसे हैं, चाहे कोई मरे चाहे जिए, उसको बनाया इस तरीके से है। लेकिन फिर मैं सोचती हूँ कि ऐसे तो देवर को भी उन्होंने ही पाला पोसा है, पैदा किया है, लेकिन दोनों भाइयों में फर्क है। वैसे फर्क नहीं है खाली के चट्टे बट्टे नियत में और हरामखोरी में। लेकिन अगर हारी बीमारी की बताऊं ना तो वो अपने माँ बाप को भी पूछ लेता है, वो अपनी वाइफ को भी पूछ लेता है, वो बाहर वालों को भी पूछ लेता है, छोटे वाला। लेकिन ये बंदा तो किसी का भी नहीं है। मैं ये नहीं कहती है मेरा, ये मेरी अपनी माँ का भी नहीं है, अपने बाप का भी नहीं है, किसी का नहीं है ये। जो अपने बच्चों का नहीं है वो किसका होगा। तो मैं
वो भी जानता है ये बातें, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता वो मेरे बारे में क्या सोचता है या मैं उसके बारे में क्या सोचती हूँ। पर इतना है कि मैंने उसका बहुत किया है भाई। बात करते हैं शादी के बाद। जनवरी में शादी थी, फरवरी, मार्च, अप्रैल मई में गर्मी स्टार्ट हो जाती है। ये पूरा दिन घर से बाहर नहीं निकलता था, कमरे से बाहर नहीं निकलता था। वो पल हस्बैंड वाइफ को अकेले थोड़ा टाइम मिलेगा तभी तो वो पल याद करूंगी, जब ये अपनी तरफ से कुछ ऐसी कोशिश करता कि मैं उन पलों को याद करूं, वो पल मैं बताऊं तो ही तो मैं बताऊं भाई। किस तरह से मैं आप लोगों को बताऊं कि मतलब मेरे सास, ननद, देवर, ससुर, इन्होंने कभी वो पल बनने ही नहीं दिए। कुछ तो ये गवार, मतलब इसको कोई नॉलेज ही नहीं थी कि भाई किस तरह से एक मैरिड लाइफ को चलाना है। एक होता ना बंदर के हाथ में माचिस थमा दी, कि अनपढ़ के हाथ में शादी कर दी, अब तेरी मर्जी, जैसे चाहे तू नचा इसको, वो चीज थी। तो सुबह से शाम तक का डेली का रूटीन बताती हूँ। ये रूम में पड़ा रहता था, तो सुबह उठ के मैं झाड़ू पोछा करके नहा लेती थी, नहा के खाना वाना बनाती थी, ताकि मुझे अपने रूम में जाने की अनुमति भी नहीं थी दिन में। दिन में पता है क्यों नहीं थी? क्योंकि ये रूम में पड़ा रहता था। आजकल ये चीजें नहीं मानते लोग, लेकिन मैं अपनी बताती हूँ, मुझे मेरे ही कमरे में जाने की अनुमति नहीं थी दिन में। क्योंकि देवर ये बोलता था कि दिन में बहुएं नीचे रहती हैं, अपनी सास के साथ रहती हैं, रूम में नहीं जाती। क्यों सुनी देवर की? क्यों सुनी? क्योंकि ये कुत्ता काम का नहीं था। ये काम का होता तो क्या मजाल थी देवर मुझे ये बातें बोल देता। मुझे बहुत दुख होता था कि भाई छोटा होके ही ऐसी बातें बोलता है। आज नहीं सुनता कोई भी भाभी किसी देवर की नहीं सुनती ऐसी बकवास जो मैंने सुनी है। बेटी होने के बाद भी मुझे ऊपर जाने नहीं दिया जाता था, तब भी मुझे अलाउड नहीं था ऊपर जाना। बोला कि किसकी बहू बच्चे को लेके ऊपर दिन में चढ़ती है। मतलब उनका कहने का मतलब ये था कि बहू सिर्फ रात को सोने के लिए जाती है रूम में। सोच उनकी ये थी कि बहू को दिन में कोई हक नहीं है अपने रूम में आराम से बैठने का, लेटने का, टीवी देखने का। बहू दिन में नीचे रहेगी, रात को जाएगी सारा काम निपटा के सिर्फ सोने के लिए। फिर पूरा दिन कोई मतलब नहीं होना चाहिए। भाई देखते तो सभी हैं, लेकिन एक छोटे से वर्ड में मैं बता दूं, आप लोग समझ जाना। रोमांस का आर भी नहीं पता था अगले को, घूमना फिरना या कोई मतलब नहीं था इन चीजों से, ठीक है। फिर भी चलो मैं कब घर तो बसाना है ही। पता चला अनपढ़ है, बहुत दुख आया, रोई। फिर भी मैं चलो कोई बात नहीं, मैं तो पढ़ रही हूँ, ये अनपढ़ है, कोई बात नहीं, बेड़ा पार ले जाएंगे। लेकिन घर वाले, अब मैं सोचती हूँ भाई वो जो दायरा मैंने बना रखा था ना, मैं सोचती थी यही जिंदगी है बस। अब सोचती हूँ कि जो एक एक पल मैंने वहां पे काटे हैं ना, गालियों में, गलोच में, मारपीट में, एक भी रीजन नहीं बनता था मेरा, एक भी, कि मैं उनकी इतनी बर्दाश्त करूं। अब सोचती हूँ मैंने इतनी बकवास उनकी झेल कैसे ली भाई। बात बिना बात, दाल में एक सीटी फालतू लग जाए तो जो जूते से पिटाई हो रही है। बताओ ये कोई बात हुई? ये कमीना पहले क्या करता था, इसकी माँ ने भी हाथ उठाया, बाप ने भी हाथ उठाया, देवर ने भी हाथ उठाया, ननद ने भी जापे में कोई कसर नहीं छोड़ी, ये कभी नहीं बोला। इस यहां तक नौबत आ गई थी, मेरे भाई ने मुझे बोला कि चल बेटी को लेके चल, और मैं चलने लगी तो ये तो कोने में खड़ा, और ननद सास ने बेटी को ननद ने और देवर ने बेटी को छीन के बोला तू जा, ये तो हमारा खून है। मतलब आप लोग सोचते हो कि मैं ऐसी हूं तो मैं ऐसी ही पहले होंगी? भाई कोई दूर दूर तक मतलब नहीं बनता, मैं ऐसी बिल्कुल भी नहीं थी। अगर मैं ऐसी होती तो क्या बर्दाश्त कर लूं मैं उनका, क्या जो उन्होंने किया, कैसे उन लोगों ने मेरी बेटी को। आज मैं सोचती हूँ भाई तेरी जो भी जिम्मेवार हूं ना मैं खुद हूं, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था क्या मेरे अधिकार हैं। अब मैं सोचती हूँ कि उसकी क्या मजाल थी दोनों की, मेरी बेटी को मेरे हाथ से छीन के बोले कि तू जा, पाड़ के ना सुखा दूं। आज तो मैं बहुत अलग हो चुकी हूँ चीजों से।
10 साल में 7.5 साल हम साझे में रहे थे। उनमें एक दिन भी ऐसा नहीं गया, एक दिन भी ऐसा नहीं गया कि इस बंदे ने कभी ये कहा हो कि प्रियंका इस जगह सही है। कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। अगर ये बात कभी फ्यूचर में कभी ऐसे आमना सामना हुआ तो मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि भाई वो एक पल मुझे याद करा दे कि भाई उस टाइम पे मैंने तेरे को सपोर्ट किया। कभी मैं उस पल को याद करूं खूब, 2 दिन 3 दिन बैठ के भी सोच लूंगी तो मैं वो पल याद नहीं कर सकती इसने कभी ये बोला हो कि आज ये सही है। क्या हर टाइम मैं ही गलत थी? गर्मी आई, अब गर्मियों की बताती हूँ। सर्दियां तो निकल गई 1.5-2 महीना, फिर आई गर्मी। गर्मियों में मेरी सास और मेरा देवर हमारे रूम में सोते थे। एसी घर में एक था, तो मेरा देवर और मेरी सास मेरे ही रूम में सोते थे हमारे साथ। देवरानी आई, मैंने उसको ये बातें बताई कि गर्मियों में ये लोग हमारे साथ सोते हैं, दिन में भी रात में भी। अब देखेंगे अब क्या होगा। अब तो देवर ने तो एसी लगवा लिया था शादी के बाद, शादी से कुछ दिन पहले ही लगवा लिया था। तो मैं बोली मका सास तो सोती थी, देवर भी सोता था, अब देवर का तो लग गया एसी। अब सास देखेंगे भाई तेरे रूम में सोएगी कि मेरे रूम में सोएगी, तेरे बीच में जाके सोएगी कि मेरे बीच में जाके सोएगी। तो देवरानी ने क्या बोला, या तो अपनी माँ को सुला लेगा या मुझे सुला लेगा, एक ही रूम में टिकेगी। मेरी देवरानी का ये जवाब था। अब मैं ये सोचूं प्रियंका तू ही पागल रह गई। देवरानी फोन भी लेके आई, पूछा भी नहीं कि मैं फोन ले आऊं। दे मैं कितनी आदर्शवादी, पहले ही पूछ रही हूँ फोन ले आऊं। क्या कहता है अनपढ़, नहीं फोन नहीं लाना, हमारे घर में अलाउड नहीं है। हमारा घर मतलब ऐसे डरा रहा था जैसे पता नहीं कितने ऐसे संस्कारी लोग होंगे ना। सारे सारे गाली गलौज वाले, जिन लोगों को सुबह उठते ही जूते पटने चाहिए उनके मैं पैर छू रही हूँ। आप लोग कहते हो ना उसके वो पल याद करो, साथ में सोना, साथ में रहना, एक रूम में एक छत के नीचे रहना, बच्चे पैदा करना। सिर्फ ये नहीं होता कि मैं ये पल याद करके मैं आप लोगों को बताऊं। ये पल तो सबके बीच होते हैं, किसके बीच नहीं होते? जो अपनी मैरिड लाइफ में बिल्कुल ओके है, खुश है, उनके भी ये पल जो मैंने बताए ये रहते हैं उनमें भी। और जो बिल्कुल दुखी हैं, जिनको रोज बेचारियों को मार खानी पड़ती है, ये पल तो उनके पास भी होते होंगे। मतलब एक कमरे में एक छत के नीचे रहते होंगे हस्बैंड वाइफ, और बच्चे भी पैदा करना पड़ता है उनको, मजबूरी या कुछ भी लगा लो चाहे। फिर भी मैं काट रही थी, ठीक है चलो घर पे बताऊं तो मम्मी पापा परेशान। मम्मी पापा को ये सोच के कि भाई मेरी दीदी की वजह से पहले ही इतने दुख झेले हैं, क्योंकि मेरे जीजा एक्सपायर हो गए थे, वो दुख ऊपर से फिर भाई का भी दुख हो गया था, क्योंकि मैंने पहले भी बताया ना कि भाई की भी सेकंड मैरिज है। तो मैं नहीं चाहती थी मेरे परिवार वालों को दुख हो, लेकिन मुझे ये नहीं पता था एक ना एक दिन तो ये काया पलट हो जाएगी, सब कुछ अलग हो जाएगा, मुझे खुद नहीं पता था। 7 साल तो इस तरह से सास ने, देवर ने, ननद ने, इन्होंने वो पल आने ही नहीं दिए कभी कि मैं याद करके ये कहूँ कि हाँ भाई इस बंदे ने कभी मुझे एक बार भी कभी झूठा ये बोला हो ना कि हाँ तू सही है। अगर उसके आंखों के सामने मेरी सास की कोई बातें चल रही हैं, भाई मुझे एक बात याद आ गई, अब बिल्कुल उसके सामने सारी बातें हुई, वो घर पे ही था उस टाइम, बंटवारा हुआ था भाई। तो मेरी सास और देवर ने मुझे जिस दिन बंटवारा हुआ उससे एक दिन पहले मारा था। ऋषि को दही की पन्नी ये चबा रही थी, तो मैंने इसको बोला कि बेटा ये मत खाओ। बोला कि क्या दिक्कत है, जान पूछ के बहाना लिया था ये लड़ाई का। बोले क्या दिक्कत है, मैं कहा प्लास्टिक है पेट में जाएगा। बोले कुछ ना हो, तो हिम्मत कैसे हो गई मेरी माँ को ऐसे बोलने की। मैंने मेरी सास को ये बोला था कि देखो ये बच्ची है, इसको नहीं पता कि क्या खाना है क्या नहीं, ये प्लास्टिक को मुंह में चबा रही है। भाई मैं आपको कुछ नहीं कह सकती, आप मेरी सास हो, मैं आपको कुछ नहीं कह सकती, लेकिन इसको मैं डांट सकती हूँ, ये मेरी बेटी है।
तो बोली वही रंडी तेरी लेलड़ी हो रही है ये वो। मैं ज़्यादा गहराई में नहीं जाऊंगी। तो देवर को चाहिए था बहाना न्यारा होने का उस टाइम पे। तो इस बात पे माँ बेटे ने मेरे सर में बेलन मारा था उस दिन, पकड़ के, पहले वैसे फिर बेलन। मैं पड़ोस में जाके फ़ोन करके आई कि मेरे को ऐसे ऐसे, मेरे ससुर के पास, ना कि मेरे मायके में। मैंने मेरे मायके में भी नहीं बताई ये बातें क्योंकि वहाँ से मैं मेरे ससुर को बुला के लाई। आने के बाद भी मेरी सास ने मेरे को मेरे ससुर के सामने मारा। उस टाइम मेरे ससुर ने बोला कि तू मेरे सामने तेरी ये हरकतें हैं, तू पीछे से तो तू बहू के साथ करती होगी। तो मेरे ससुर ने उस टाइम पे बंटवारा कर दिया, बोली कि अलग हो जाओ, नहीं बनती तो अलग हो जाओ। तो जैसे मेरे ससुर ने बर्तन बांटे, और तो इनको क्या प्रॉपर्टी बांटेंगे, ये बर्तन बांटे। मैं बोली मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे माँ बाप ने जो बर्तन दिए मैं उसी में रह लूंगी, पर मुझे ना लड़ाई नहीं चाहिए, मैं गाली गलौज और सहन नहीं कर सकती। मैंने ये बात बोली थी। देवरानी आ चुकी थी उस टाइम पे, लेकिन मायके गई हुई थी। सारा किया धरा उसी का था कि भाई अब न्यारे हो जाओ। तो मेरे हस्बैंड के सामने उस टाइम मैं और मेरा हस्बैंड ये टकला जाल पे खड़े थे। और जब मेरी सास ने नीचे से रात को इतनी गंदी गंदी गालियां दी थी, मैं आप लोगों को वो पल याद दिलाऊंगी जो मेरे भीतर ने में आज भी छलनी कर देते हैं सोच के। तो अच्छी बातें तो कहाँ से याद आएंगी जब बुरी बातें इतनी हैं। तो मतलब ऐसे पल, एक आधी पल अगर जिंदगी में आए भी होंगे ना बच्चों की वजह से, तो वो पल मुझे कैसे याद रहेंगे जब इतने बड़े बड़े पल मेरे को दिखाए गए। तो मेरी सास ने मेरे ऊपर इतने गंदे एलिगेशन लगाए क्योंकि मेरे ससुर ने उस टाइम पे मेरा पक्ष लिया। उस टाइम पे मेरे ससुर ने मेरा पक्ष लिया था। बोला कि अगर नहीं बनती तो अब तो दोनों की शादी हो रही है, अलग हो जाओ। तो मेरी सास ने मेरे ससुर के बारे में मेरे ऊपर ऐसे गंदे एलिगेशन लगाए कि तूने तो अपने ससुर को भी नहीं छोड़ा, तूने मेरा खसम ले लिया, तूने मेरा खसम कर लिया। और भी इससे भी ज़्यादा गंदी बातें बोली मेरे और मेरे ससुर के बारे में। उस टाइम पे ये टकला मेरे साथ जाल पे खड़ा था और सारी बातें सुन रहा था कि हाँ मेरी माँ क्या क्या बोल रही है। अगर यही बातें कोई ऐसा बंदा, ऐसा हस्बैंड होगा जो अपनी वाइफ की इज्जत को अपनी इज्जत समझेगा, उस टाइम पे अपनी माँ को रोकता नहीं कि तू क्या बोल रही है, अपने मुंह से जुबान में से ये गंदी बातें निकालते हुए देखो शर्म नहीं आती। पर बंदा बिल्कुल मेरे पास खड़ा रहा, एक बार भी पलट के ये नहीं कहा कि मम्मी तू मेरी वाइफ के बारे में बोल क्या रही है। रोती रही 4 बज गए। सुबह 4 बजे से इसने मुझे ये बोला कि बाहर जाके रो ले, यहाँ बैठी बैठी रोने की मतलब नहीं बनता, मुझे सोने दे। तब मुझे इतना फील हुआ कि भाई इसने अपनी माँ को तो नहीं बोला। देखो नहीं बोलने वाला तो बोलेगा ही नहीं, ना माँ को बोलेगा ना मुझे बोलेगा। लेकिन अगर मैं रो रही हूँ उस तकलीफ से कि मेरी सास ने मुझे इतने गंदे वर्ड यूज किए मेरे लिए, मेरे ससुर एक तरह से पिता होता है भाई, उसके साथ इतने गंदे एलिगेशन लगाने के बाद मुझे इतना फील हो रहा था, मैं रो रही थी। तो मुझे बोलता है कि बाहर जाके रो ले, नहीं तो लात मार के बाहर निकालूंगा। मतलब सास ने, देवर ने, ननद ने, ससुर ने कभी वो पल आने ही नहीं दिए कि भाई मैं कह सकूं कि वो एक पल हमारा अच्छा था। कुछ अच्छा नहीं था। 7.5 साल के बाद जब घर बनाने की बात आई तब की मैं बताती हूँ। ये ठीक रहने लग गया था। क्यों ठीक रहने लग गया था? क्योंकि घर बनाने के लिए मेरे मायके से पैसे मिल रहे थे। उस टाइम पे मेरी सास भी दूर हो गई थी, मेरा ससुर भी, मेरी ननद भी, देवर भी। क्यों दूर हो गए थे? क्योंकि अगर बोल लेंगे तो कुछ हेल्प करनी पड़ेगी। तो उस टाइम पे मेरे उल्टे दिन लगा लो या इसके उल्टे दिन लगा लो कि उस टाइम पे फैसला इसी ने लिया कि मैं यहाँ ये वाला नहीं लूंगा, मैं तो लूंगा तो वो लूंगा। मैंने बोला जब ये बना बनाया है और हमारा बजट नहीं है तो इसी को ले लो। बोला नहीं, वो लूंगा, वो इकट्ठा बड़ा वो लूंगा मैं तो, वो चाहे इसकी बर्बादी लगा लो। देखो एक टाइम था जब मैं सोचती थी मेरी बर्बादी, लेकिन अब मैं सोचती हूँ भाई मेरे लिए भगवान ने कुछ अलग ही चुना है। तो मैं तो ये तो नहीं कहूँगी कि भाई मेरी बर्बादी के उल्टे दिन शुरू थे, इस टकले के बर्बादी के उल्टे दिन शुरू हो चुके थे। उस टाइम पे ये बहुत अच्छे से रहता था। एक होता है ना इंसान को कि भाई घर बन रहा है, मेरा मेरा मिल रहा है, मेरा मेरा, इसको हो गया मेरा मेरा मेरा। इंसान को कभी भी इतना घमंड नहीं आना चाहिए कि भाई कल को
वो घमंड टूटते, कहते हैं ना घमंड तो रावण का भी नहीं टिका। तो उस टाइम पे ये मेरे मायके में बात करता था, जैसे मैं बात करती थी तो फ़ोन ले लिया, बात कर ली, पहले कभी नहीं की। हाँ हेलो नमस्ते, मेरे को फ़ोन दे दिया बस। उस टाइम पे ये मेरी माँ से भी बात करता था, मेरे पापा से भी, मेरे भाई से भी, मेरी मम्मी से भी, मेरे दीदियों से भी बात करता था, सोनी ममता से, सबसे बात करता था, क्योंकि इसको पैसे मिल रहे थे घर बनते टाइम। जैसे ही घर बन गया, और बन क्या गया, वो तो पैसों के लिए ये जवाब आ गया था कि भाई वो अब हमारे पास नहीं है, अब तुम देख लो। क्योंकि घर पे छत, देखो सर पे छत तो हो ही गई थी, अब ये ठेका थोड़ी ना उठा रखा है, दूसरी मंजिल भी यही बना के देंगे। तो ये बोलता था कि कहीं से पैसे आ जाएं तो ये सर ये ढकवा दूं, दूसरी मंजिल, ज़्यादा कुछ नहीं तो चाहे गाटर टुकड़ी डाल दे। मगर मेरे मायके वालों के पास अभी पैसे नहीं है। तब इसने अपने रंग दिखाना शुरू कर दिया था, गाली गलोच, मतलब पहले भी देता था गालियों, गालियों से दिन की ये लगा लो, दिन की शुरुआत ही गालियों से होती है। लेकिन ये नहीं पता था, देखो इस घर में जहाँ हम पहले रहते थे, इसमें भी इसने 3 से 4 बार इतनी बुरी तरीके से मारा था कि कनपटी सूज गई थी। कान की बाली, कान का जो, कान का क्या बोलते हैं, पहनने का जो टोपस होता है, क्या बोलते हैं उसको, मतलब कान के जो थे ना, एक गुम गया था मेरा, खो गया था, और कान से खून भी निकला। एक बार तो ऐसा मारा था, एक बार मतलब पूरा ये सुजा दिया था मार के हिस्सा, ये वाले गाल वाले सब सूज गए थे। मतलब 2-3 बार इसने, देखो साइड लेना तो दूर की बात, कि ले कभी गलत चीज में उनको डांट दे या मैं सही चीज में मुझे सपोर्ट कर दे, सपोर्ट तो छोड़ो, 3 से 4 बार इसने ऐसा मारा था। लेकिन मैंने अपने मायके वालों को बताया नहीं, तभी तो इन लोगों की इतनी हरकतें बढ़ गई कि मैंने बताया नहीं, तो इनकी हरकतें बढ़ती चली गई, बढ़ती चली गई। लेकिन मेरे को ये हो गया था, जैसे घर बन रहा था, पैसे मिल रहे थे, ये ठीक ठाक रहने लग गया था मेरे साथ। तो मैंने लगा चलो, मुझे ये नहीं पता था ये पैसों के चक्कर में ठीक रह रहा है, मुझे लगा उनके टच से दूर हो गया। वो तो दूर हुए थे इसलिए कभी कुछ हेल्प करनी पड़ जाए पैसों की, और दूर होने की वजह से जैसे हम क्लोज आ रहे थे, हम अच्छे से रहने लगे थे, मेरे मायके से पैसे मिल रहे थे, ये तो इसलिए खुश था। मुझे ये था कि भाई ये ढंग से रहने लग गया, अब उनकी ज़्यादा, उनके पास बैठता नहीं था तो उनकी ज़्यादा सुनता नहीं था, तो हमारा ठीक चल रहा था। ठीक है, उसके बाद जब तक पैसे मिले ये ठीक रहा। जैसे ही ये हो गया ना कि अब वहाँ से पैसे नहीं मिल रहे, तो इसने अपनी औकात दिखानी शुरू कर दी। पता है, ये जो खुद मेरी दीदी से, मम्मी से बात करने वाला बंदा, जब मैं इसको बातें करती हुई दिख जाती थी ना गली में, गली से, जैसे ये गली से आ रहा है, मैं अंदर दिख रही हूँ, कान पे फोन लग रहा है, तो इसको आग लग जाती कि भैया अपने घर पे बात कैसे कर रही है। तो ये बोलता था कि जब मैं आऊं तो तेरा फोन बंद हो जाना चाहिए। आप लोग बताओ मुझे, एक बंदे में इतना डिफरेंस आ जाए कि भाई जो खुद बंदा बात कर रहा है, फिर जैसे पैसे मिलने बंद हो जाने के बाद वो कह रहा है कि मुझे तो बिल्कुल फोन साइड में चाहिए, जब मैं घर में रहूं तो तेरे कान के फोन नहीं मिलना चाहिए मुझे। तो पता चलने लग जाता है कि भाई हाँ, ये आदमी पैसों के पीछे पागल है, ना कि हमारे पीछे। अब घर वाले भी, घर बनते ही भाई भी आ गया, भाई भी आना शुरू हो गया, बोलना शुरू कर दिया, बहन भी आ रही है, ठीक है, माँ भी आ रही है, बाप भी आ रहा है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। मेरे को ये चीज़ था नहीं कि भाई हो सकता है एक टाइम में परिवार में मन मुटाव आता है, ठीक है, बोल रहे हैं, ठीक है। मुझे ये नहीं पता था आगे चल के ये लोग इस तरह से षड्यंत्र रचेंगे। तो फिर हमारा फिर से झगड़ा शुरू हो गया। जैसे ये लोग फिर से आने जाने लगे, बोलने लगे, तो फिर से वही चीज़ें होने लगी जो पहले थी। मतलब वो कुछ भी बोल देते, इसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। भाई पूरे 10 साल रह के आई हूँ इस बंदे के साथ, 10 साल में कोई एक दिन मुझे ऐसा बता दे कि इसने मेरे लिए स्टैंड लिया हो कि आज ये सही है और तुम्हारी बातें गलत हैं। कभी भी ऐसा कोई दिन नहीं आया। सपने बहुत सारे लिए थे और कुछ खुद पूरा करने की कोशिश करी थी, इसको बदला भी काफी हद तक, लेकिन कभी कोई मतलब, मैं ढल गई इनमें।
मैं ढल गई इनमें, क्योंकि मुझे गालियों की इतनी आदत हो गई थी। जब ये गाली दे के बोलता था ना, पंचो रोटी लेके आ, तो ला के दे देती थी। पंचो पानी गर्म कर दे, पानी गर्म कर दिया। बहनचो ये कर दे, बहनचो वो कर दे। मतलब ये गालियां तो इनकी ऐसी थी नॉर्मली कि मुझे ही फर्क पड़ना बंद हो गया था कि भाई जब मेरी सास, देखो दादी सास ने गालियां सुनी, फिर सास ने सुनी, तो मतलब कहीं ना कहीं मुझे ये हो गया था कि भाई इनकी तो आदत है, और जाए तो जाए कहाँ। ठीक है, तो अब जैसे मैं इतना सब कुछ सहन करते करते, मतलब पहले इन सब की मार खाई, 7.5 साल बाद जब बंटवारा हुआ तो मैंने सोचा चलो अब इनसे पीछा छूटेगा तो अपना अलग से रहेंगे, अलग से रहेंगे तो ना मारपीट रहेगी, हमारी मैरिड लाइफ अच्छे से चलेगी। लेकिन भाई जब से इन्होंने आना जाना फिर से मतलब उठना बैठना स्टार्ट किया, पहले क्या था कि इसका अपनी बहन से भी कांटेक्ट जैसे फोन पे या वैसे कम हो गया था, काम से काम रखता था, तो घर में लड़ाइयाँ नहीं होती थी। अब कोई उल्टी सीधी बातें बैठे बैठे के भरेगी दिमाग में, तो देखो कहीं ना कहीं आदमी का माइंड खराब होता है। तो वो चीजें फिर हमारे घर में फिर से शुरू होने लग गई थी। तो बढ़ते 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 ऐसा हो गया कि इसकी हरकतें ऐसी हो गई कि बात और बिना बात गालियां, मारपीट। लेकिन उस दिन उसने हदें पार कर दी, और गलती मुझसे ये हुई कि मैंने उसी दिन कंप्लेंट नहीं दी। आज भी इस चीज़ का पछतावा है कि उस दिन काश मैंने कंप्लेंट दी होती। तो देखो कंप्लेंट में ज़्यादा कुछ नहीं था, ज़्यादा कुछ नहीं था, बस ये था कि एक कंप्लेंट लेटर मेरे हाथ में आ जाता कि हाँ देखो मैंने उस टाइम पे कंप्लेंट दी थी। बाकी होना जाना उससे भी कुछ नहीं था, पर ना मैंने उस टाइम पे कोई ऐसा फोटो ली जो वहाँ पे हालात थे। तो आज मैं ये नहीं कह सकती, यूं तो देखो मुझे किसी को अपना सर्टिफिकेट देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरे साथ गलत हुआ तो आज मैं यहाँ बैठ के आप लोगों से डिस्कस कर रही हूँ। उन लोगों की इतनी हिम्मत नहीं है कि आके मेरे मुंह पे बोल दे कि तू गलत है, नहीं है इतनी हिम्मत। बाकी अगर एक थोड़ा सा प्रूफ हो जाता है ना कि भाई हाँ उस दिन देखो ये फोटोग्राफ्स हैं ये, तो कहीं ना कहीं ये हो जाता है कि हाँ भाई मेरे पास कुछ है। बाकी चलो मुझे किसी से कुछ कोई सर्टिफिकेट नहीं देना, कुछ नहीं देना। अब सोचती हूँ कि मेरी बहनों मुझे एक बात बताओ, वो पल मैं कहाँ से ढूंढ के लाऊं जो कभी मुझे मिले ही नहीं। मान लो हम तो साथ रहे हैं, सुबह शाम दिन रात घर में पड़ा रहता था। अब एक लेडीज को एक अपने हस्बैंड की वजह से भी इतनी सुननी पड़ रही है, कमाता वो नहीं है, बोलते हैं तू नहीं जाने देती इसको, है उस चीज का भी मेरे सर ही भांडा फोड़ रहे हैं कि तू नहीं कमाने देती इसको। क्यों भाई, मैं तो अब शादी करके आई हूँ, ये तो कमा तो पहले से ही नहीं रहा, और खुद निकालो ना अपने बेटे को बाहर, मैं थोड़ी ना इसको बांध रखा है कि मत जा कमाने। तो हर चीज का जो भी कुछ था वो मेरे सर आके फूटता था, मुझे गालियां मिलती थी। तो अब एक एग्जाम्पल बताऊं कि साथ रहने को, एक रूम में रहने को ही वो पल नहीं कहते। हस्बैंड बाहर जॉब कर रहा है, चाहे फौज में हो या और भी कोई जॉब हो, हस्बैंड अपनी वाइफ से मतलब मेरे से दूर रहता है, ये एक उदाहरण लगा लो। चाहे ये साल में एक बार आए, महीने में एक बार आए, उस एक महीने में मेरी हालचाल पूछे, मुझसे एक बार ये पूछ ले कि तुझे यहाँ कोई दिक्कत तो नहीं, कोई ऐसी बात तो नहीं, या उसकी माँ मुझे गालियां दे रही है, वो अपने सुन नहीं रहा, कह रहा है कि माँ ये क्या हरकत है, ये इतना सब कुछ कर रही है हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए, हमारे घर के लिए, तुम गालियां कैसे दे रही हो। चाहे वो पूरे साल में एक दिन के लिए आए और उस दिन भी अगर वो जायज बात बोल दे कि हाँ ये सही है तुम गलत हो, तो मुझे वो एक दिन पसंद रहेगा, मुझे वो एक पल, मैं उस पल को कभी नहीं भूल पाऊंगी कि इसके साथ मेरी शादी हुई है और इसने मेरी सपोर्ट ली, मैं सही थी, इसने मेरे लिए स्टैंड लिया, मैं उस एक पल को याद रखूंगी। जो सारी जिंदगी पूरे 10 साल मेरे साथ रहा है, एक एक पल मेरे साथ रहा है, लेकिन उन पलों में से मैं एक पल ऐसा ढूंढ के आप लोगों को नहीं बता सकती कि हाँ ये पल हमने जिया है, वो पल मेरे लिए खास था। उस पल में मैंने उसको अपना हस्बैंड
महसूस किया कि हाँ हस्बैंड मतलब जिम्मेवारी, कि भाई मैं उसकी जिम्मेवारी हूँ, मेरी इज्जत उसकी इज्जत है। मैं आप लोगों को वो एक पल नहीं बता सकती। तो ऐसे 10 साल रहने का क्या फायदा। 10 साल रहे साथ में, गृहस्थी जीवन भी बसाया, बच्चे भी पैदा किए, प्लानिंग्स भी की कि ये करेंगे वो करेंगे। मतलब अपनी जिंदगी के फैसले नहीं लिए जाते थे। जैसे सारी जिम्मेवारी ससुर ने हमारे कंधों पे छोड़ दी थी, शादी के तुरंत बाद ही छोड़ दी थी। देवरानी तो बहुत बाद में आई है। सीधे कोथली अटरम सटरम भात छुच्चक तुम ही करोगे, तुम ही करोगे। मतलब जिस टाइम हमें खेलने खाने का टाइम था, हमारा कहते हैं ना कि खेलने खाने के दिन है, उस टाइम पे हमारे ऊपर जिम्मेदारियां डाल दी थी कि तुम अपने आप जानो, भात छुच्चक ये सीधे कोथली अपने आप दो। उस बीच लड़ाइयाँ होती थी कि मेरा हिस्सा सूट ले आई, उसका उसा दे आए। मतलब भाई इन झमेलों से निकलने ही नहीं दिए। आज जिस लाइफ में मैं जी रही हूँ, देखो 2.5 साल ही तो हुए हैं, अब 3 साल हो जाएंगे मुझे बाहर रहते हुए। शुरू वाले साल में तो मैं बस वो चीज़ें याद करती थी कि वहाँ मैंने क्या क्या झेला है, मैंने वहाँ पे क्या क्या किया है। दूसरे साल में, 1 साल में तो सिर्फ ये चीज़ें माइंड में रहती थी, देख तूने वहाँ पे ये किया, देख तूने उसके लिए इतना किया, तूने इतना कुछ सहा, तूने इतना कुछ बनाया, इतना कुछ किया, फिर तू छोड़ आई। पहले वाला साल तो ऐसे गया। दूसरे वाला साल मेरा गया, मुझे ये करना है। जब मैं वहाँ पे इतना करके छोड़ आई तो मैं आगे क्यों नहीं कर सकती। और करना पड़ेगा, कौन करेगा। सारी जिंदगी कोई किसी को बैठा के नहीं खिलाता, चाहे वो भाई हो, चाहे माँ हो, चाहे कोई भी हो, हाथ पैर चलाने पड़ेंगे। दूसरा साल मेरा गया, मुझे ये भी करना है, मुझे वो भी करना है, मुझे ये करना ही पड़ेगा। ऐसा मैं क्या करूं कि मैं अपना बच्चों का और अपना पेट पाल सकूं। अब तीसरा साल आप लोगों के साथ है कि अब मैं क्या सोचती हूँ वो मैं आप लोगों को बताती हूँ। सबसे पहले तो जब हमारी बातें शुरू हुई थी शादी के टाइम पे, मैं उस बारे में पछताती हूँ कि जब उसका चेहरा सामने आया फिर भी मैंने एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि उस टाइम पे हालात ऐसे थे कि कोई भी लड़की नहीं चाहती उसकी सगाई टूटे। माँ बाप की इज्जत पे बात आती है। फिर उसके बाद शादी के बाद क्या मतलब था मैं सास की ननद की ऐसी बकवास झेलूं कि तू ये नहीं लाई, तू वो नहीं लाई, तू वो नहीं लाई। ठीक है, मुझे कोई हक नहीं था, उन लोगों को कोई हक नहीं था मेरे साथ ऐसा करे, और मुझे भी कोई राइट नहीं था कि भाई मैं उनकी सुनूं। देवर से मार कौन खाता है आज के टाइम में। पहले की तो बात अलग थी, आज के टाइम में देवर से मार कौन खाता है, और वो भी हस्बैंड साथ में खड़ा है तब भी। अब सोचती हूँ कि गलती मेरी है, मैंने इन चीजों को सहा। ठीक है, लेने देने पे कि ननद के बगैर तो जापा नहीं निकलेगा, अगर ननद नहीं आएगी तो बेइज्जती हो जाएगी, और ननद को तो देना पड़ेगा। देने के लिए मैं 1 साल से इकट्ठा कर रही हूँ सूट, 1 साल से अपने तन में नहीं पहना, अपने पेट में नहीं खाया, लेकिन सूट इकट्ठे करने हैं। ननद जापे में आएगी, ताने नहीं मारेगी, अच्छा जापा निकालेगी। जीवांशी के टाइम पे इतने खून के आंसू रुलाए हैं दोनों माँ बेटियों ने मेरे को। किसकी वजह से? इस टकले की वजह से। आप लोग कहते हो ना वो पल याद करो, तो वो पल याद करने से पहले मुझे एक बात बताओ, मैंने देवर से मार खाई इस टकले की वजह से, सास ननद से मार खाई इस टकले की वजह से, ससुर से मार खाई इस टकले की वजह से। नहीं तो किसकी क्या औकात थी कोई मेरे ऊपर हाथ उठा दे। सास ने ननद ने मेरे वहां से निकलते ही उस घर में कब्जा कर लिया, देवरानी घुस गई, मेरे करेक्टर पर एलिगेशन लगाए। क्या मजाल थी उनकी कि मेरे करेक्टर पर उंगली उठा दे, अगर ये टकला सही होता तो। देवरानी के बारे में मेरी सास ननद घर में चाहे कुछ भी बोल ले, अगर बाहर बोल दिया तो मेरा देवर बर्दाश्त नहीं करेगा, क्योंकि उसको पता है कि साथ में रहना है, घर बसाना है, तो
इज्जत उछालना ठीक नहीं है, लेकिन ये टकला अपनी माँ बहन की जैसी सोच रखता है कि ऐसा करेगा तो आएगी, ऐसा करेगा तो आएगी, इज्जत उछालेगा तो आएगी। तभी तो बसा लिया घर। तो अब मैं ये सोचती हूँ कि आप लोग बताइए, जो मैं सोचती हूँ क्या मैं गलत हूँ? जो मेरे साथ हुआ, पहला जिम्मेवार तो मैं खुद हूं कि भाई मैंने सब कुछ सहन किया। तो दूसरा जिम्मेदार मेरे बाद क्या टकला नहीं है कि इसकी वजह से मैंने सब कुछ सहन किया, है ना? मेरे बच्चों ने आज जो पिछले 2.5 साल, आज से पहले जो ये 2.5 साल देखे हैं, वो किसकी वजह से? इस टकले की वजह से। अगर ये सही होता तो क्या मजाल थी मेरी सास, ननद, देवरानी, देवर ऐसे षड्यंत्र रच दे मेरे खिलाफ, मेरे बच्चों को बाहर कर दे? नहीं मतलब बनता था। लेकिन आज जो मेरे और मेरे बच्चों के साथ हुआ, वो सारा सब कुछ इस टकले की वजह से हुआ। तो कुछ पल साथ बिताने से, वो पल आप लोग भी समझते होंगे मैं क्या कहना चाह रही हूँ। इन चीजों को कैसे भूल जाऊं? तो वो पल नहीं होते, वो पल बनाए जाते हैं। वो पल हमारे बनने ही नहीं दिए कभी किसी ने। कभी आज तक हम बाहर घूमने नहीं गए थे पूरे 10 साल में। इस सोच वाले घटिया परिवार में मेरी शादी हुई थी, जहाँ पे औरत को सिर्फ एक तरह से इस तरह से ट्रीट किया जाता है कि आएगी और आने के बाद सबकी गालियां भी सुनेगी, मार भी खाएगी और पड़ी रहेगी। तो उनकी ये सोच है कि अगर मान कम कर दी, बोली कि 200 रुपये दिए मान में, तो मैंने बोला भाई अपने भाई से बात करो, मुझे क्यों कहती हो? अरे भाई से ले लो, मैं क्या मना करती हूँ? तो इस बात पे ससुर ने मुझे मारा। ये कोई बातें थी यार पिटने की? ऐसा तो मैंने कोई मानस नहीं मारा वहां पे। जो जितनी मैंने मार उन लोगों से खाई है बिना बात। किसकी वजह से? टकले की वजह से। टकले की वजह से मैंने इतनी मार खाई है वहां पे। कहते हैं ना खुट्टा सही हो तो सब सही होता। तो मेरा तो खुट्टा ही ऐसा था। अगर हस्बैंड सही हो ना तो किसी की क्या औकात के वो हाथ उठा दे। तो भाई मैं तो एक बात सभी बहनों से कहूंगी कि अपने हस्बैंड के लिए, देखो मैं, कई बहनें बोलती हैं कि मेरे हस्बैंड तो ठीक है लेकिन सास ननद ये सब नहीं टिकने देते। तो मैं भी ये सोच के पड़ी रही हूँ ना, कम से कम जायज बात तो कह ही सकता है कि भाई इसमें इसकी क्या गलती है, गालियां दे रही हूँ। ये चीज भी गलत है। हम जिसके पीछे शादी करके जाते हैं, अगर वो हमारा साथ नहीं देगा, सपोर्ट नहीं करेगा, अगर वो हमारे लिए सही फैसले नहीं ले सकता कि भाई इस चीज में ये सही है, तो ऐसे आदमी के साथ भी रहना बेकार है। मुझे नहीं लगता सारी जिंदगी पार पड़ेगी। तो आज की वीडियो करते हैं यहीं पे एंड। राम राम सभी को।